चलिए पद्यांश 4 देख लीजिए, वर्षा सुंदरी के प्रति, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। तो इसका सुन लीजिए कि इन स्निग्ध लटों से छादे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा दे ना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपसी तेरा गण केस पास। ठीक है ना। तो कह रही है, इसका अर्थ देख लीजिए शब्दों का। कह रही है कि स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, और लटों का मतलब होता है लट, पुलकित का अर्थ होता है रोमांचित, अंक का अर्थ होता है गोद, सस्मित का अर्थ होता है मुस्कुराहट के साथ, अंकित का अर्थ होता है चिन्हित, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, भाल का अर्थ होता है मस्तक, दुलारना का अर्थ होता है प्यार करना। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे दुलारना का मतलब। शिशु जग मतलब संसार रूपी बालक, केस पास मतलब बालों के समूह। ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, केस पास मतलब बालों का समूह या बाल रूपी जाल है, कई बात। ठीक। तो कह रहे हैं कवित्री महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, मैं तुमसे यह आग्रह करती हूं कि तुम अपने कोमल बालों की छाया से, तुम अपनी कोमल बालों की छाया से इस संसार रूपी अपने शिशु को समेट लो। तुम अपने बालों रूपी छाया में अपने संसार रूपी इस शिशु को समेट लो। झुक सस्मित, फिर क्या करें, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर दो इसका मृदुल भाल। ठीक है ना। समेट लो उसे अपनी रोमांचित और विशाल गोद में रखकर उसके मस्तक को मुस्कुराहट के साथ चूम लो। ठीक है ना। उसके मस्तक को मुस्कुराहट के साथ चूम लो। फिर क्या कर रहे हैं कि हे सुंदरी, अंकित कर इसके मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपसी तेरा गण केसवाल। हे सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बालों की छाया से मधुर चुंबन और दुलार से इस संसार रूपी शिशु का मन बहल जाएगा और उसकी उदासी भी दूर हो जाएगी। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी काली केस राशि बड़ी मोहक सी प्रतीत हो रही है। तुम्हारी बादल रूपी काली केस राशि बड़ी मोहक सी प्रतीत हो रही है। इसमें श्रृंगार एवं वात्सल्य दोनों रस का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार इसलिए क्योंकि इसकी तुलना स्त्री से की गई है, और वात्सल्य इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उनसे कुछ लेने की बात की जा रही है। ठीक है ना। वर्षा से कुछ लेने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। शिशु जग में का मतलब यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और इस संपूर्ण वर्षा ऋतु का जो वर्णन किया गया है वह इस पृथ्वी पर माता और पृथ्वी के समान है, माता और पुत्र के समान उसका वर्णन किया गया, यानी मानवीकरण किया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। इस प्रकार यह पद्यांश 4 और वर्षा सुंदरी के प्रति अध्याय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।